मेरे एक वीडियो पे एक लड़के ने सवाल किया है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले सवाल सुनिए, हो सकता हो कि आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी यही समस्या होगी। लड़के ने लिखा है कि भैया, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गलती से ऑनलाइन किसी लड़की से चैट कर लिया हूँ और अब मुझे उससे अट्रैक्शन हो गया है, जिसके कारण मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ करने के लिए ये सब छोड़ना होगा, पर कैसे? वो लड़की भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई है और मुझ पे ध्यान भी नहीं देती है, पर उसके रिप्लाई के बिना मैं तड़पता हूँ। प्लीज़ डू समथिंग। ये उस लड़के का पूरा सवाल था। सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये केवल इस लड़के की समस्या नहीं है। अगर मैं आज एक नॉर्मली लड़कों से पूछूँ ना, तो मैक्सिमम की यही समस्या है। अट्रैक्शन, अटैचमेंट उनके सपने पर भारी पड़ रहा है, उनके गोल्स को ख़त्म कर दे रहा है। देखो, जिनके साथ नहीं हुआ है, ये सवाल सुनकर वे यही कह रहे होंगे कि भाई पढ़ ना, काहे को फालतू के सवाल कर रहा है। पर जिनके साथ हुआ है उन्हें पता होगा कि ये प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है, पर अधिकतर लोगों के साथ ऐसा है। ये कह सकते हैं प्रॉब्लम क्यों बड़ी नहीं है? क्योंकि द डे यू बिलीव कि प्रॉब्लम बड़ी है, फिर उसका सल्यूशन नहीं मिलता। पर अगर आपने प्रॉब्लम को छोटा और अपने आप को बड़ा समझ लिया ना, तो फिर ये बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। क्या है ना कि सब कुछ हमारी मेंटालिटी पर होता है। हम क्या सोचते हैं वही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। प्रॉब्लम पर आते हैं ना। देखो, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, सबसे पहले इसे बड़ी प्रॉब्लम समझना बंद करो। अट्रैक्शन बहुत कॉमन है, अटैचमेंट बहुत कॉमन है, सबको हो जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका इलाज ही ना हो। कैंसर नहीं है भाई कि बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा। दर्द हो सकता है जब आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। पर पहले सवाल पे आते हैं। जरा देखना, लड़के ने एक बहुत ही बड़ी बात लिखी है कि मैं जानता हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ करने के लिए सब छोड़ना होगा, पर कैसे? बड़ी बात यह है कि लड़के को पता है कि ये प्रॉब्लम है। अभी ऐसे कई लड़के हैं, कई बच्चे हैं जो घर से आते हैं, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये भी कोई एक प्रॉब्लम है। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, खाना और क्वेश्चंस, डाउट्स, इन सब का पता होता है कि ये एक समस्याएं हैं, इनको हल करना है। पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है एक टाइम के बाद। या अटैचमेंट या अट्रैक्शन भी एक टाइम के बाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो लड़के की अच्छी बात यह है कि उसे पता है कि ये प्रॉब्लम है। अब ऐसे में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें सबसे पहले पहचानना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि यार ये सब छोड़ना है। जब वो अंदर से इस बात को समझेंगे ना कि ये प्रॉब्लम है, अफेक्ट कर रही है मेरी स्टडी को, मेरे काम को, तब तुम आगे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जवाब पे आते हैं सीधा सीधा कि क्या करें जिससे हम इससे बाहर आ सकें ना। 3 स्टेप सोल्यूशन है। सबसे पहला, थिंक अबाउट द गोल यू हैव। सोचो तुम्हारा गोल क्या है। क्या सोच के तुम निकले थे घर से? अगर घर ही में हो तो क्या सोच रहे हो करने के लिए? गोल क्या है तुम्हारा? लक्ष्य क्या है? कुछ पाना होगा ना। अब अगर वो सपना तुम्हें पाना है तो क्या तुम्हें रास्ते में कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा? कुछ भी हो सकता है यार। ये तो तुम्हारा अट्रैक्शन है। किसी लड़की के लिए या किसी चीज़ के लिए तुम्हारा अट्रैक्शन हो सकता है, पर कभी बैठ के सोचना कि तुमने कितनी और चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर तुम वो सब चीज़ें छोड़ सकते हो, जो लड़के घर से बाहर रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। तो अगर तुम वो कंफर्ट छोड़ सकते हो, वो आराम छोड़ सकते हो, तो ये अटैचमेंट क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या तुम उससे छोटे हो? नहीं भाई, जब मैं इतना कुछ छोड़ सकता हूँ तो मैं ये भी छोड़ सकता हूँ। क्या तुम्हारा गोल इस अटैचमेंट से छोटा है? सोचना एक बार ध्यान से। क्या तुम्हारा लक्ष्य जो तुम्हें पाना है वो इस अटैचमेंट से छोटा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा गोल तुम्हारी ज़िंदगी है भाई। तुम्हें वहाँ पहुँचना है, तो यार उस पर ध्यान दो ना। तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम्हें उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ना। स्टेप नंबर 2, थिंक अबाउट योर बैकग्राउंड एंड देन व्हाट यू नीड टू डू। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? अपनी आंखें बंद करो और रियलाइज़ करो कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। घर में क्या है? समझ रहे हो ना मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? घर से कुछ पैसे आ रहे होंगे, कुछ चीज़ें आ रही होंगी, कंफर्ट मिल रहा होगा ना वहाँ से। ज़्यादा भले ना मिल रहा हो, पर मिल रहा होगा। ठीक है, तुम्हें उसे रिटर्न भी करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम अटैचमेंट में फंस गए किसी एक चीज़ के और निकल नहीं पा रहे हो। अटैचमेंट करना सही है अगर वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है, मतलब अगर तुम दोनों साथ में चलना चाह रहे हो आगे, ठीक है। पर अगर वो तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे काम में नुकसानदायक है, रुकावटें ला रहा है, तब तो छोड़ना होगा ना भाई। तो सोचो, तुम्हें घर से जो मिल रहा है तुम्हें उसे वापस भी करना है, और उसे करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा?
काम करना होगा, जो कि तुम कर नहीं रहे हो। एक पूरा सीक्वेंस है, देखना। घर वाले होप लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ कर रहा होगा, पर बेटा यहाँ अटैचमेंट में फंसा है। अब उनकी जो आशाएं हैं घर वालों की, उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें काम करना होगा, पर तुम काम ही नहीं कर रहे हो। तो जो मैंने पॉइंट में बताया ना कि व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उस अटैचमेंट से निकल के काम करना होगा। सारा गेम तुम्हारी थिंकिंग का है भाई। जैसा सोच लोगे वैसे बन जाओगे, कहते हैं ना, यही तो है वो। एंड नंबर 3, हार्ट ब्रेक। अरे भाई, टूटता है तो टूटने दो ना दिल, क्या दिक्कत है? कहते हैं ना कि जिंदगी में जब कुछ टूटता है तभी बनाने के लिए हिम्मत आती है, तभी अंदर से आग आती है कि कुछ करें, कुछ बना दे। तो टूट रहा है दिल, कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी के मैसेज के इंतजार में तुम बैठे रहते हो, तुम्हें लगता है कि वो जवाब देगा और मैं तब कुछ करूंगा। काम नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, पढ़ नहीं पा रहे हो, उसके मैसेज का वेट किया करते हो, हाय लिख के भेज दिया, फिर 4 घंटे फ़ोन देख रहे हो कि कब वो रिप्लाई बैक करेगा तुम्हें, कब वो मैसेज करेगा और तुम दोबारा से चैट कर पाओ। क्या है भाई? अगर तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है, छोड़ दो ना, काम पे ध्यान दो। मान लो कि उसने तुम्हें धोखा दिया, मान लो, नहीं दिया है ना, मान लो कि धोखा दिया है। धोखा दिया है तो कैसे जवाब दोगे बताओ? कुछ करोगे ना उसके लिए, पढ़ाई करोगे ना, काम करोगे, कुछ करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे? करके दिखाओगे ना, तो करो भाई, क्यों बैठे हो? किसने रोका हुआ है? धोखा मिल गया है ना, अब उसको आग बना लो और उस आग के साथ काम करो। फायर होनी चाहिए अंदर एक, अब कि अब तो कुछ करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लिखूंगा, पढ़ूंगा, करूंगा, मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा, कुछ भी हो जाए करके दिखाऊंगा। है ना ये आग आ रही है ना अंदर, इसको बना के रखना, क्योंकि यही काम देगी तुम्हें कुछ बड़ा करने में। अंत में बस एक बात याद रखना, सारा तुम्हारा सोचने का खेल होता है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है। अगर सोच पा रहे हो तुम, और जिन भाई ने सवाल किया है उनसे कि भाई अगर तुम ये सोच पा रहे हो ना कि मुझे ये सब छोड़ना है, तो कैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। छोड़ दो, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारे अंदर की ताकत सबसे बड़ी है, तुम्हारा सपना सबसे बड़ा है, तुम्हारे हालात सबसे बुरे हैं। तो तुम्हें उनसे निकलना होगा और करके दिखाना होगा। काम करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और कुछ करके दिखाओ। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अब सवाल नहीं, जवाब होने चाहिए। ऑल द बेस्ट।